नमस्कार मित्रों, थंबनेल देख के आप जान गए होंगे कि हमारा आज का टॉपिक क्या होने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने समझा। आज का हमारा टॉपिक है व्यंजन संधि। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। व्यंजन संधि हम इसके पहले वीडियो में भी पढ़ चुके हैं और आपने देखा होगा कि पुरानी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने आपको 2 नियम बता दिए थे। इस वीडियो में हम तीसरा नियम लेकर के आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा तीसरा नियम है ह्रस्व स्वर और उसके बाद ह्रस्व स्वर और दीर्घ का आ। उसके बाद में यदि छा आता है, कहने का मतलब है कि ह्रस्व स्वर हो। ह्रस्व स्वर में क्या क्या आता है आप जानते ही हैं। आ, ई, उ, री, ये सब ह्रस्व स्वर में आते हैं। तो ह्रस्व स्वर हो या फिर दीर्घ का आ हो और उसके बाद छा हो, तो क्या होता है कि ये इधर का पोर्शन, ये दोनों मिला करके चा के नीचे हलंत है, इसका मतलब आधा चा का आगम हो जाता है। और ह्रस्व या उसके ह्रस्व के स्थान पे अगर कोई दीर्घ आ है तो वो इधर वैसे ही रहता है और इधर छा वैसे ही रहता है और बीच में आधा चा का आगम हो जाता है। इसको मैं उदाहरण के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। हम कुछ उदाहरण लिख लेते हैं, उसके बाद आपको हम समझाते हैं कि कैसे हम उसका संधि करेंगे। तो हम पहले उदाहरण को नोट कर लेते हैं। ये कुछ उदाहरण हमने नोट कर लिए हैं। अब हम इस पे देखते हैं कि कैसे हम संधि करेंगे। ये मैंने बताया आपको पहले ही कि प्रथम पद में अगर कोई ह्रस्व है, यहाँ पर ह्रस्व है, रा पर छोटी ई की मात्रा है, छोटी ई ह्रस्व है, तो और उसके बाद छा भी आ रहा है। यहाँ पर क्या होगा कि इधर का हम पूरा ऐसे ही नोट कर लेंगे और बीच में चा का आगम हो जाएगा। जब ऐसी कंडीशन होगी कि ह्रस्व होगा और उसके बाद प्रथम पद के अंत में कोई ह्रस्व होगा, ह्रस्व स्वर, और दूसरे पद के प्रथम में अगर छा है तो बीच में चा का आगम हो जाता है, वो भी आधा चा। तो यहाँ पर आधा चा हो जाएगा और उधर का पोर्शन हम पूरा ऐसे ही नोट कर लेंगे। तो यह आएगा परिच्छेद। दूसरा, मैंने यह भी कहा था आपसे कि ह्रस्व स्वर हो या फिर दीर्घ आ हो। यहाँ पे दीर्घ आ आपको मिल रहा है तो दीर्घ आ नोट करेंगे। उसके बाद आपको छा मिल रहा है, दूसरे पद का प्रथम अक्षर आपको छा मिल रहा है, तो यहाँ भी आधे चा का आगम हो जाएगा ये, और बाकी हम पूरा वैसे ही नोट कर लेंगे। तो हो जाएगा आच्छादन, हो जाएगा आच्छादन। तीसरा श्वा, ये इसमें भी आ है, ह्रस्व आ है, उसके बाद छंद लिखा हुआ है, छा मिल रहा है, तो यहाँ भी आधे चा का आगम होगा और फिर हम उधर का पोर्शन वैसे ही नोट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा स्वच्छंद। क्या हो जाएगा? स्वच्छंद हो जाएगा। चौथा देखते हैं छत्र। तो हम छत्र ऐसे नोट कर लेंगे। त्रा में भी हमको ह्रस्व आ मिल रहा है और इधर छा मिल रहा है, तो यहाँ पर भी चा का आगम होगा और आधा चा आएगा। यहाँ भी हम आधा चा लिखेंगे और इधर का पोर्शन हम जैसे का तैसा नोट कर लेंगे। तो छत्र छाया हो जाएगा। पांचवा लिखा है वी, वा पर
छोटी ई की मात्रा लगी है, यानी कि ईश्वर है, यहाँ पर ह्रस्व है, और इधर छा है, यहाँ भी वही होगा, आधे चा का आगम, और उधर का हम वैसे ही नोट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा विच्छेद। तो इस प्रकार से ये तीसरा नियम कि ह्रस्व स्वर या दीर्घ का आ उसके बाद छा आता है तो हमेशा बीच में चा का आगम हो जाता है, वो भी आधा चा, जिससे इन प्रकार से संधि बनती है। अब हम चलते हैं अगली संधि की ओर। चलिए अब देखते हैं चौथा नियम क्या है। चौथा नियम है कि यदि मां के बाद स्पर्श व्यंजन आता है तो मां पंचमाक्षर में बदल जाता है, मां पंचमाक्षर में चेंज हो जाता है। परंतु इस बात का ध्यान रखना यहाँ पर अत्यंत आवश्यक है कि जो स्पर्श है उसमें 25 अक्षर होते हैं। स्पर्श व्यंजन में 25 अक्षर होते हैं जो कि वर्गीय व्यंजन होते हैं। क च ट त प ये होते हैं। क च ट त प, क च ट त, क च ट त। अब यदि मां के बाद कवर्ग का कोई अक्षर आता है तो ये मां कवर्ग के पंचमाक्षर में बदल जाता है, अर्थात मां के स्थान पर अंगा हो जाता है, अर्थात मां के स्थान पर अंगा हो जाता है। अगर मां के बाद चवर्ग का कोई पंचमाक्षर आता है तो ये मां चवर्ग का पंचमाक्षर हो जाता है, यानी चा छा जा झा इया, तो ये इया हो जाता है। यदि मां के बाद टवर्ग का कोई अक्षर आता है तो ये मां अपने पंचमाक्षर में बदल जाता है और ये टवर्ग के पंचमाक्षर में बदल जाता है। तो टवर्ग का पंचमाक्षर टा ठा डाढ़ा अड़ा, टा ठा डाढ़ा अड़ा बदल जाता है। यदि मां के बाद कोई पंचमाक्षर कोई स्पर्श व्यंजन यानी कि तवर्ग का कोई स्पर्श व्यंजन आता है तो ये मां तवर्ग के पंचमाक्षर में बदल जाता है, यानी कि ता था दा धा और ना में बदल जाता है। फिर यदि मां के बाद स्पर्श व्यंजन में कोई पवर्ग का आता है तो ये मां उस पवर्ग के पंचमाक्षर में बदल जाता है। पवर्ग का पंचमाक्षर पा फा बा भा मां, पा फा बा भा मां। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसको उदाहरण के माध्यम से आपको क्लियर करके बताता हूं कि हाँ ये कैसे संधि बनता है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए आप। अब हम कुछ उदाहरण नोट कर लेते हैं, फिर आपको उसके बाद हम इसको समझाते हैं कि हाँ कैसे संधि होता है। ये कुछ उदाहरण मैंने नोट कर लिए हैं। अब हम इस उदाहरण को इस नियम के तहत आपको समझाते हैं कि हाँ इसमें संधि कैसे होती है। चलिए देखिए, नियम था कि मां के बाद अगर स्पर्श व्यंजन का कोई भी 2500 में से अक्षर आता है तो वो पंचमाक्षर में बदल जाता है। यहाँ पर मां आ रहा है, अहम लिखा हुआ है, तो अब ये मां किस में बदल जाएगा? यहाँ का है, यानी कवर्ग का का, तो कवर्ग का है, इसलिए ये मां कवर्ग के पंचमाक्षर में बदल जाएगा। तो कवर्ग का पंचमाक्षर होता है, कवर्ग का पंचमाक्षर होता है का ख गा ग अंगा। क्योंकि आधा मां था तो यहाँ भी हलंत लग जाएगा और उधर कार हम वैसे ही नोट कर लेंगे। ये अब इसको इस तरीके से लिखते नहीं हैं क्योंकि आधा जो पंचमाक्षर है अंगा ये अनुस्वार के रूप में आ जाता है, तो अहंकार शब्द बन जाता है अहंकार। ऐसे ही लिखा है
पम, और इधर लिखा है चम। यहाँ भी माँ है, माँ के नीचे हलंत लगा हुआ है, और उधर चा है, यानी कि चवर्ग का है। तो चवर्ग का चा है, इसलिए चा अपने पंचमाक्षर में बदल जाएगा। तो चा का पंचमाक्षर इया होता है, मतलब ये चा इधर चवर्ग है, इसलिए ये माँ अपने चा के पंचमाक्षर में बदल जाएगा। तो माँ जब चा के पंचमाक्षर में बदलेगा तो चा छा जा झा इया, ये हो जाएगा आधा इया। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। फिर इधर हो जाएगा चम, सीधा सीधा नोट कर लेंगे। इसको हम जब लिखेंगे तो हम ऐसे लिखते हैं पंचम। ये भी सही है, ये भी सही है। अगला देखते हैं किम और चित। इधर भी माँ है और उधर चवर्ग का चा। तो ये माँ चवर्ग के चा के अकॉर्डिंग पंचमाक्षर में चेंज होगा, और माँ जब चेंज होगा चवर्ग के अकॉर्डिंग तो वो हो जाएगा इया, क्योंकि हलंत है इसलिए आधा होगा। फिर इधर का चित ऐसे ही नोट कर लेंगे, ये हो जाएगा किंचित, किंचित हो जाएगा। और अगर हम लिखते हैं इसको तो किंचित भी लिख देते हैं, ऐसे भी लिख देते हैं, लेकिन ज़्यादा सही है ये। अगला देखते हैं, लिखा है शम योग तोष। यहाँ भी माँ है, माँ के नीचे हलंत है, इधर स्पर्श का ता है, यानी कि तवर्ग का है। तो ता अपने पंचमाक्षर ता था दा धा ना, यानी कि माँ ता के पंचमाक्षर ना में चेंज हो जाएगा। तो इधर लिखेंगे ये ना हो जाएगा, आधा ना रहेगा, तो शन हो जाएगा। और ऊपर जो तोष लिखा है इसको हम ऐसे नोट कर लेंगे, इसको भी हम ऐसे लिख देते हैं, अनुस्वार लगा करके लिख देते हैं संतोष। ऐसे ही पांचवा देखते हैं, लिखा है शम प्लस च। तो यहाँ भी श नोट के माँ चवर्ग के पंचमाक्षर में जाएगा चेंज होकर के, तो चा छा जा झा इया जाएगा, इया बनेगा। और आधा माँ है इसलिए आधा इया होगा, और चय हम वैसे ही नोट कर लेंगे, ये हो जाएगा संचय। क्या हो जाएगा? संचय। संचय को हम इस तरीके से भी लिख लेते हैं, अनुसार का प्रयोग करके संचय। तो आपने देखा कि जब माँ के बाद स्पर्श व्यंजन का कोई भी अक्षर हो तो वो उस वर्ग के पंचमाक्षर में बदल जाता है। ये माँ उस वर्ग के पंचमाक्षर में बदल जाता है। इन उदाहरण के माध्यम से आप आराम से देख सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे आपको हम पांचवा नियम बता रहे हैं। चलिए अब पांचवा नियम देखते हैं। पांचवा नियम भी माँ से संबंधित है। पांचवा नियम माँ से संबंधित है। इसमें है कि यदि माँ के बाद अंतस्थ व्यंजन या फिर ऊष्म व्यंजन कोई भी आता है तो ये माँ अंग यानी कि अनुस्वार में बदल जाता है। ये माँ अनुस्वार में बदल जाता है। जैसे सम योग, जैसे समयोग है तो यहाँ पर माँ है और यहाँ पर या है अंतस्थ का, या रा ला वा, या रा ला वा, अंतस्थ का या पढ़ रहा है तो ये क्या होगा? माँ अनुस्वार में बदल जाएगा। माँ अनुस्वार में बदल जाएगा, ये हो जाएगा अनुस्वार और इधर का वैसे रहेगा
संयोग, ये बन जाएगा संयोग। दूसरा उदाहरण देखते हैं, जैसे सम है और लाप लिखा हुआ है, यहां भी मां और उसके बाद अंतस्थ का यारा लावा ला, यहां भी ये मां अनुस्वार में बदल जाएगा और अनुस्वार लग जाएगा ऊपर और इधर लाप हो जाएगा, संलाप हो जाएगा। तीसरा देखते हैं, समयोग रक्षक, समयोग रक्षक, यहां भी वही यार अलावा रा आ रहा है, ये मां अनुस्वार में बदल जाएगा और यह हो जाएगा संरक्षक। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं हम। शम प्लस सार, यहां भी मां है और इधर ऊष्म का शा, शा 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 हा, तीनों शा और हा ये ऊष्म में आते हैं। तो यहां भी इस नियम के तहत मां अनुस्वार बदल जाएगा और इधर का हम वैसे ही नोट कर लेंगे, ये हो जाएगा संसार। एक और देखते हैं उदाहरण हम, पांचवा, समयोग, समयोग विधान, समयोग विधान, यहां भी वाह है यार अलावा अंतस्थ का और मां, ये मां चेंज हो जाएगा अनुस्वार में, तो ऊपर लग जाएगा अनुस्वार और उधर का हम पूरा नोट कर लेंगे, ये हो जाएगा संविधान। तो इस तरीके से आपने व्यंजन संधि के कुछ नियम आज इस वीडियो में देखें। इसके बाद अभी कुछ नियम और बाकी हैं जो कि हम आने वाले वीडियो में आपको बताएंगे। आप ऐसे ही हमारे वीडियो को देखते रहिए।